कि बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है। वो तमाम लोग जो गाय के व्यापार में शामिल हैं, जो टॉप के व्यापारी हैं, वो सब के सब हिंदू धर्म से आते हैं। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? जब गाय से मुनाफा लेना हो तो वो गाय बन जाती है, और जब गाय से वोट लेना हो तो वो माता बन जाती हैं। इतना जल्दी तो चंद्रकांता सीरियल में बद्रीनाथ भी अपना चेहरा नहीं बदल पाता होगा। तो ये स्वदेशी के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे, गाय माता के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे, गोबर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे आरएसएस अपना दुकान बहुत बढ़िया चला रही है। इस देश के अंदर चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का लोग हो, उसको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार मिलने के बाद समाज के अंदर अपने तरीके से, अगर कोई मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, अगर कोई मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जाए, अगर कोई गुरुद्वारा जाना चाहता है तो गुरुद्वारा जाए, अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो वो ना जाए। ये जो संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार की जिंदगी जीने के लिए सबको एक स्थिति मुहैया कराई जाए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस संघर्ष में जो सबसे बड़ी कमी है, उस बात को मैं उजागर करना चाहता हूं। वो कमी है कि आज हमारे मुल्क में वो इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि वो ताकतवर हैं, वो इसलिए जीत रहे हैं कि हम बटे हुए हैं, हम हार रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ने आपको बता दी। तो ये कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ये आजकल राम मंदिर बनाने का टेंडर ले लिए हैं, लोगों का घर वापसी करा रहे हैं, मुसलमान को जाकर के पूछ रहे हैं कि आज तुम क्या खाए हो, एक्सरे मशीन में टेस्ट करेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रेम मत करो, जो हम करेंगे वो करो। तो ये जितने नॉन इश्यूज थे आजकल उसमें अपना वो जो है ज्ञान बुद्धि लगा दिए हैं। ये जो नॉन इशू है, अब जरा इस पे चर्चा कर लिया जाए। पहला क्या है, आजकल सबसे ज्यादा उसी की ब्रांडिंग हो रही है। राम जी भी सोच रहे होंगे कि मतलब हम भगवान हैं, हम इन लोगों को बनाए हैं, ऐसा समय आ गया है कि अब यही हम लोगों का वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, मैसेज बना रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जब राम मंदिर की बात होती है तो सहज मन में कुछ ख्याल आ जाता है कि राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। आप सब लोग जानते हैं बिहार के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, तो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जी को जो मानने वाले लोग होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो वैष्णव होते हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा उनको पसंद नहीं होता है। इसीलिए एक भजन आप लोग सुनते होंगे कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। मतलब वो लोग वैष्णव हैं जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो आजकल दूसरे के दुख से दुखी होने वाले योगी नहीं हैं, आजकल ऐसे योगी हैं जो कहते हैं कि कब्रिस्तान से मुस्लिम महिलाओं को निकाल करके उसका बलात्कार करेंगे, ऐसे लोग योगी बने हुए हैं। तो अब आप बताइए कि क्या इनके जो राम हैं, आरएसएस के राम, वो आध्यात्म मुक्ति और लोगों की भलाई के लिए है, वो मानवता एकता और लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए है? मैं समझता हूं कि नहीं। आरएसएस के राम राजनीति हैं, हिंदुस्तान के आम आवाम के राम मुक्ति हैं। इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा। एक राम जो एक आम इंसान के लिए मुक्ति के मार्ग हैं, उस राम को उनके हाथ में एक धनुष दे करके राजनीति का माध्यम बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और हिंदू धर्म की संस्कृति पर चर्चा कर लिया जाए, यह बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इस तरह की परंपरा जो इस देश में रही है, वहां यह कहा जा रहा है कि लोगों से उसका धर्म पूछ करके उसकी देशभक्ति जांची जाएगी। और एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि हिंदू धर्म
और हिंदुत्व दोनों एक है। हर एक हिंदू को यह बात समझना होगा कि आपके मन में बसने वाले राम और आरएसएस के पोस्टर पे छपने वाले राम में फर्क है। इस बात को आप समझ लीजिए। वो फर्क इसलिए है कि आपके राम अगर धनुष उठाते हैं तो सबरी का बेड़ भी खाते हैं। आपके राम अगर अवतार लेते हैं तो इस शरीर को त्याग करके इस धरती को छोड़ करके भी जाते हैं। अगर राम को इस धरती पर ही रहना था तो राम नहीं जाते। उनको सरयू नदी में जाकर के अपना प्राण क्यों त्यागना पड़ा? इसीलिए भारत के अंदर जो राम शब्द हैं वो सिर्फ आरएसएस के राम नहीं हैं, वो तुलसी के भी राम हैं, वो कबीर के भी राम हैं, और इस देश की जनता की संस्कृति में रचने बसने वाले राम हैं। और उस राम का संबंध इस देश के रहीम से भी है। इस देश के अंदर गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो संस्कृति है, उससे भी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क क्या है? हिंदू और हिंदुत्व का फर्क यह है कि हिंदू अपने आप में एक विशाल धारा है, जिस धारा की अलग अलग खासियत, अलग अलग पहचान है। जो शैव शिव को मानने वाले होते हैं, जो शैव धर्म के समर्थक होते हैं, वो गांजा भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, वो अघोरी भी होते हैं, लेकिन वो भी हिंदू हैं। जो देवी संप्रदाय के लोग हैं वो बलि चराना को जायज मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो पशु बलि को गलत मानते हैं। इस देश के अंदर सनातनी हिंदू है तो इस देश के अंदर जो गांव में, जो जंगलों में फली फूली है प्रकृति पूजा, उसका भी एक स्वरूप देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे जो हिंदू धर्म का कुछ खास सिंबल है, जैसे गाय, जैसे राम, जैसे वो तमाम घटनाएं जहां पर हिंदू धर्म के नाम पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, वैसे सिंबल को उठा करके लोगों को बांटने की साजिश की जा रही है। और ये जो साजिश है जिसको हम लोग हिंदुत्व कहते हैं, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका कोई लेना देना होता तो मुझे बताइए कि बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है। वो तमाम लोग जो गाय के व्यापार में शामिल हैं, जो टॉप के व्यापारी हैं, वो सब के सब हिंदू धर्म से आते हैं। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है, राजनीति एक अलग चीज है, व्यापार अर्थव्यवस्था एक अलग चीज है, संस्कृति एक अलग चीज है। मैं संस्कृति पे बात करना चाहता हूं कि कैसे संस्कृति हिंदुस्तान की आपस में मिली जुली है, गंगा जमुनी तहजीब है इसमें, कैसे इसमें आपस में हम लोग रचे बसे हैं, कैसे सालों से यहाँ रह करके हमारे खान पान से लेकर के रहन सहन तक ये मिश्रित संस्कृति विकसित हुई। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मोहम्मद रफ़ी का नाम आप लोग सुनते होंगे, एक मुसलमान कम्युनिटी से आने वाले गायक, और वो एक भजन गाते हैं कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, मन तरपत हरि दर्शन को आज। यह जो भजन है, यह भजन एक मुसलमान के द्वारा लिखा गया है और एक मुसलमान के द्वारा गाया गया है, लेकिन यह हिंदुओं के मंदिर में बजता है। यह हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संस्कृति को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है, और यह साजिश सिंबल के नाम पे किया जा रहा है। और आजकल गाय माता बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में। गाय माता, ओ भाई साहब, गाय के नाम पे क्या क्या हो रहा है इस देश में। कई बार तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में गाय का जो महत्व है, भारत में उसका महत्व बिल्कुल अलग है। मतलब जब गाय से मुनाफा लेना हो तो वो गाय बन जाती है, और जब गाय से वोट लेना हो तो वो माता बन जाती हैं। इतना जल्दी तो चंद्रकांता सीरियल में बद्रीनाथ भी अपना चेहरा नहीं बदल पाता होगा। और आजकल तो उनका जबरदस्त मार्केटिंग किया गया है। एक कंपनी है लाला रामदेव जी का, आप लोग जानते होंगे, पतंजलि। तो लाला रामदेव जी क्या करते हैं कि सब कुछ का स्वदेशीकरण करते हैं। तो आजकल ये बोले
कि पतंजलि का शुद्ध घी, पतंजलि का शुद्ध देसी घी। हमने कहा घी भी विदेशी होता है क्या? भाई घी तो हिंदुस्तान के अलावे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं निकाला जाता है। इसीलिए घी शब्द को जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो GHEE घी लिखते हैं, उसका दूसरा कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में गाय के दूध से बटर निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, घी नहीं निकाला जाता है। तो घी जब भी होगा तो वो देसी ही होगा, तो उसको अलग से शुद्ध देसी घी लिखने का क्या मतलब है? तो ये स्वदेशी के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे, गाय माता के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे, गोबर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे आरएसएस अपना दुकान बहुत बढ़िया चला रही है। मतलब आप यदि ये कह दें कि राम हमारे मन में बसते हैं, हमको मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पटाख से जो है हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि राम का सवाल हमारे लिए व्यक्तिगत है, धार्मिक है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का काम देश में हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री लगाना, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उस आत्महत्या को रोकने के लिए कर्जे की माफी करना, ये काम है, तो तुरंत आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि बाबा रामदेव स्वदेशी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आपको तुरंत संतों और भक्तों और परंपराओं, पता नहीं संस्कृति किसके किसके खिलाफ बोल दिया जाएगा कि सच और सही बात है। ना उसको कोई सुनने के लिए तैयार है, ना उसको कोई बोलने के लिए तैयार है। यदि कोई बोलने की कोशिश भी करे, या तो उसको रोहित वेमुला की तरह फांसी लगाना पड़ेगा, या उसको नजीब की तरह गायब कर दिया जाएगा, या फिर उसको गद्दार या देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। देश के अंदर यह माहौल खड़ा किया गया है, और ऐसे माहौल में जो हमारे जेन्युइन सवाल हैं, इस पूरे के पूरे फर्जी विमर्श में जो हमारे असली सवाल हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे हैं। असली सवाल क्या है कि आप देखिए कि शिक्षा के अंदर लगातार बजट कटौती की जा रही है। शिक्षा के अंदर यदि बजट कटौती होगी, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, और जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। और इसी साजिश के तहत JNU के अंदर 83% सीट का कटौती किया गया। जहां 1400 एडमिशन होता था उसको घटा करके 100 पे ला करके रख दिया गया है। चाहते हैं कि JNU जैसे संस्थान बंद हो जाएं, ताकि इस देश के अंदर दूध बेचने वाला, खेत में काम करने वाला, आंगनबाड़ी का बच्चा, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गरीब गुरबा का बच्चा जो है वो PhD नहीं कर पाए। क्योंकि यदि वो PhD कर लेगा तो इनके 2G 3G जीजाजी के संबंधों को समझ जाएगा। राम के नाम पे जो इनके धर्म की दुकान है उसका शटर गिरा देगा। जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, भाषा और बोली के नाम पे जो इस समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज ऑलरेडी बटा हुआ है उसको अंदर ये और गहराई को बढ़ाना चाहते हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा। और लोग इनकी चाकरी छोड़ करके अपने हक की मांग करने लगेंगे, आजाद देश में आजादी की बात करने लगेंगे। इससे इनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये गुलामी की परंपरा वाले लोग हैं। ऐसा माहौल जब देश के अंदर बना है, वैसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सवाल आज हमारे सामने है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके द्वारा जो किया जाता है उसको जवाब देने के बजाय हम तमाम नौजवानों को, तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको संविधान और लोकतंत्र में भरोसा है, उन तमाम लोगों को इस देश की जो क्रांतिकारी विरासत रही है, अशफाउल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, चाहे जो भी क्रांतिकारी लोग रहे हों, उनके रास्तों पे चल करके एक एकता मूलक और समता मूलक समाज की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। इनको जवाब देने के बजाय अपने मुद्दों को लेकर के, और हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इंसान जो इस देश का नागरिक है उसको बराबरी से जिंदगी जीने का अधिकार है। इस देश के अंदर चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का लोग हो,
उसको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार मिलने के बाद समाज के अंदर अपने तरीके से, अगर कोई मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, अगर कोई मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जाए, अगर कोई गुरुद्वारा जाना चाहता है तो गुरुद्वारा जाए, अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो वो ना जाए। ये जो संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार की जिंदगी जीने के लिए सबको एक स्थिति मुहैया कराई जाए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस संघर्ष में जो सबसे बड़ी कमी है उस बात को मैं उजागर करना चाहता हूं। वो कमी है कि आज हमारे मुल्क में वो इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि वो ताकतवर हैं, वो इसलिए जीत रहे हैं कि हम बटे हुए हैं, हम हार रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा।